ये बात उन दिनों की है कि जब महात्मा बुद्ध धर्म प्रचार के लिए वैशाली नगरी जा रहे थे। जब वे नगर के बीचों बीच से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक दृश्य देखा। उन्होंने उस दृश्य में देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भाग रही एक लड़की का पीछा कर रहे थे और वह लड़की इतनी डरी हुई थी कि डर के मारे वहां नज़दीक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वह लड़की हाँफ रही थी और प्यासी भी थी। ये सब होता देख बुद्ध ने उस लड़की को अपने पास बुलाया और कहा कि वह कुएं से पानी निकाले, स्वयं पिए और मुझे भी पिलाए। और बस इतनी ही देर में सैनिक भी भागते हुए वहां पहुंच गए और उन सैनिकों को नज़दीक आता देख बुद्ध ने हाथ के इशारे से उन्हें वहीं पर रुकने को कहा। और उनकी बात पर वह कन्या कुछ घबराती हुई बोली कि महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ और मेरे द्वारा कुएं से पानी निकालने पर कुएं का सारा जल दूषित हो जाएगा। लेकिन इसके पश्चात भी बुद्ध ने उससे फिर से कहा कि पुत्री, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। और इतने में वैशाली के राजा भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने बुद्ध को देख उन्हें नमन किया और राजा ने सोने के पात्र में केवड़े और गुलाब का जल बुद्ध के पीने के लिए अर्पित किया। लेकिन बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया और बुद्ध ने फिर से बालिका से जल पीने की बात दोहराई। और इस बार बालिका ने साहस बटोर कर कुएं से पानी निकाल पहले बुद्ध को अर्पित किया और फिर स्वयं भी पिया। जल ग्रहण करने के बाद बुद्ध ने बालिका से भय का कारण पूछा। उस बालिका ने बताया कि संयोगवश मुझे राजा के दरबार में गीत पेश करने का अवसर मिला था और राजा ने मेरा गीत सुनकर मुझे अपनी माला पुरस्कार के रूप में प्रदान की। लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ और ये बात जानते ही राजा ने अपने सैनिकों को मुझे कैद खाने में डाल देने का आदेश दे दिया और मैं किसी तरह बचकर से यहाँ तक पहुँच गई और यहाँ पहुँचने के पश्चात मुझे आप मिल गए। ये बात सुन बुद्ध बोले, सुनो राजन, मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी इस बात को हमेशा याद रखें कि किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं बल्कि उसके गुणों और कर्मों से होती है। और जिस बालिका के कंठ से निकले मधुर गीत का आपने इतना आनंद उठाया, फलस्वरूप उसे पुरस्कृत भी किया। जिसके कार्य इतने अच्छे हैं, भला आप ही बताइए कि वह कैसे अछूत है। यहाँ पर नीची सोच और छोटे कार्य करके एक अछूत होने का परिचय तो स्वयं आपने दिया है। इसलिए मेरी नज़रों में अछूत यह कन्या नहीं बल्कि आप हैं। यह सुन वैशाली नरेश बुद्ध के सामने शर्मिंदा होने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। उन्होंने बुद्ध के चरणों में गिर के उनसे क्षमा मांगी और वहां से चले गए। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस कहानी की शिक्षा सिर्फ यही है कि कोई भी इंसान सिर्फ अपने कार्यों और विचारों से ही बड़ा बनता है, उसकी धर्म या जाति से नहीं। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से आपने क्या सीखा, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।